राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो आज है संडे और इस टाइम पे सुबह के 10 बज चुके हैं जिस टाइम मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। तो सुबह में उठ करके बहुत सारे अपने काम निपटाए, क्लीनिंग का भी हो जाता है, बच्चे भी घर पे थे तो वो भी नहलाए, तैयार किए, फिर खुद नहाई। तो टाइम तो लग ही जाता है। और इस टाइम पे हो रखी थी मुझे जल्दबाजी, बस क्लिप भी ये थे घर पे तो निकल गई, वरना ये क्लिप भी नहीं निकलती क्योंकि इतना मेरे पास टाइम था नहीं। वही ट्राईपोर्ट में लगा के इधर से उधर, उधर से इधर। वैसे ट्राईपोर्ट में ही ठीक रहता है, वीडियो क्लियर आती है फ्रंट कैमरे से। बैक कैमरे से ना ब्लैक ब्लैक सी आती है, जैसे अब आ रखी है बिल्कुल ही धुंधली। और मैं बोल रही थी मखा कि मैं तो सुथरी थी कि मैं क्लिप निकालने वाला ने जमा चाले कर दिए। तो वही कहानी बन गई कि मैं गंजे थे कि मैं ओले पड़ गए। चलो कोई बात नहीं, समझ में तो आवेगा थोड़ा थोड़ा आपने। तो ईब मैंने अपने जो खाना बनाने की तैयारी है वो कर दी है। और मेरा ये था भी उनके आने से पहले निमट जावा ज्यादातर काम, क्योंकि आए पीछे तो फिर आदमी का बैठने भी मन करे है पास में। और मैंने ये था भी 10 बजे का टाइम दे रखा था तो बस आने वाले हैं, जल्दी तो यूँ काम भी कर लूँ, जल्दी तो यूँ काम भी कर लूँ। लेकिन 11 बज चुके थे जब आए। और उस टाइम तक मैंने अपना मतलब मोटा मोटा सा जो सारा काम है ना वो निमटा लिया था। तो ये आप लोग देखने लग रहे होगे मैंने हो रही है बिल्कुल जल्दबाजी। तो जो मतलब दही मैं बूंदी है वो डाल के रख दी है, और लस्सी मंगवा के राजा पे फिर लस्सी भी डाल दूंगी, फिर तड़का लगा दूंगी। और यहाँ पे मैं जो पनीर है वो निकाल रही हूँ। और छुट्टी थी आज तो आराध्या का मैंने बहुत सारा फायदा हो गया था। मतलब क्योंकि हमारा जो सारा सामान है ना वो लगभग नीचे ही रखा है, क्योंकि अब खाना नीचे बनावा थे, सर्दियां में चूल्हे पे बनाया करते, सब्जी भी रोटी भी, उस चक्कर में। तो फिर सारा सामान 2 चक्कर तो मैंने लगाए भी, भाई बच्ची है इसके ज्यादा लगेंगे इस करके, लेकिन फिर भी वही है, कुछ सामान भूल गए, कभी कुछ भूल गए, कभी कुछ भूल गए। और फिर इतना सामान में तो चक्कर लगाए हैं। और भी इसने बहुत सारी मेरी हेल्प कर दी थी। और थोड़ी बहुत मास्टर जी ने भी कर दी थी सलाद सलूद काट दिया था। और तो ये बस सुबह में तो अपने ये रेस रास मारन जाया करें, लेट आए थे फिर थोड़ी देर आराम करें। और मेरी माँ की हो रही थी तबीयत खराब बहुत ज़्यादा, मतलब सिर में दर्द हो रहा था। और पता नहीं वैसे ठीक रहा है मतलब डेली में, लेकिन हाँ जिस दिन कोई आना हो या जैसे बच्चे के बर्थडे हैं उस दिन मेरी माँ का पक्का सिर में दर्द हो जाया करे या तबीयत बिल्कुल डाउन हो जाया करे। पता नहीं तो वैसे नर्वस हो जाया है, मतलब सोच के, या फिर ऐसा तो कुछ करना भी नहीं पड़ता भाई, हाँ भाई करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी हो जाए। मतलब शुरू दिन ते देखने लग रही हूँ मैं तो, जिस दिन तक आई हूँ उसे दिन ते इब तो फिर भी फर्क पड़ता जान लग रहा है। शुरू शुरू में तो बिल्कुल ही वो हो जाया करती, और मैं सोचा करती भी मेरी माँ ने शादी कुकर करी थी तो बताया अगर भाई शादी कौन सी नू में होगी थी, नू के फलानी चीज खो दी थी, दिकड़ी खो दी थी, बिचड़ गई थी, नू हो गया था। तो मतलब हो जाए कई बंदा के ना हाथ पैर से फूल जाया करें, चाहे उन्हें कुछ भी ना करना पड़ो। तो इब भी कई बार जो कर बांध बूंद दे ना जो मैं चिंगर जाया करे तो मैंने क्या करूँ, मैं कहा माँ आराम तय अपना जो सा काम बने ना कर लो, मैं अपने आप देख लूंगी, मतलब खाना पीना वाली कोई टेंशन को नहीं। लेकिन फिर भी हो जाए, मतलब है उनके बस की बात को नहीं शायद वो। तो कारण का तो हमने भी नहीं पता क्यों वह हम। तो इस करके फिर मेरी माँ दवाई लेके लेट गई थी, मतलब आराम करने लग रही थी। और ये मैं अपने जो टमाटर हैं वो पीस लिए हैं। टमाटर में मिर्च और जो अदरक है वो साथ में डाल दिया था। तो ये भी अपने जो प्याज है वो भी पीस लूँगी। और लहसुन छिला कौन था, आधा छिलन लाग रही थी तो लहसुन मैंने बाद में वैसे कूट लिया था। मास्टर जी पी रहे हैं लस्सी और प्याज सबसे बड़ी दिक्कत हो जाए भाई प्याज काटने की, क्योंकि आँखें में को बिल्कुल पानी चलना शुरू हो जाए है। और जो कल वीडियो डाली थी भी उस पर बहुत सारे कमेंट, मतलब बाद में मैंने कमेंट देखे और मैंने ना इतनी हंसी आ रही थी, उनका देखो कैसे पता लग जाए ना। आप लोग भी बहुत बड़े उस्ताद हो सच में बताना तो पहले ही समझ जाओ भाई, हाँ आपकी बहू रानी आ रही है, रिंकी आ रही है खाने पे। तो बहुत सारे लगभग कमेंट यही थे। तो देखो वैसे तो भाई ये हो जाए, हाँ भाई हाँ शादी हुई थी और जैसे बुलान की कह रहे थे तो उस हिसाब से भैया आई को नहीं है। और कुछ लोग पहले भी मतलब कोई बार कमेंट डालिए दीदी कब बुलाओगे, रिंकी ने कब बुलाओगे। तो भाई आज हमारी बहू रानी खाने पा रही थी तो बस उसी तैयारी में मैं जुटी पड़ी हूँ। तो ये मैंने जो पनीर है वो भी काट के रख दिया है। तो 11 बज चुके हैं, 10 बजे का टाइम दिया था और ये देखो जो पनीर है वो काट के रख दिया। और ये जो मटर है वो निकाले दिए थे। और ये जो अपना नाश्ता है वो भी ला के रख दिया है, बस आए पीछा बनाए ठंडे डाल के दे देंगे। और यो रायता में छोंक लाना रह रहा है, मतलब और तो हो गया सारा। और
टमाटर पीस के रख दिए हैं और उसमें जो प्याज है वो पीस के रख रखे हैं। ये मैंने मेरी समझ में मैं आऊँ इतना सब्जी में तड़का ला दूँ, है नहीं सब्जी तैयार है। और देखो भी मास्टर जी लाग रहे हैं खीरा काटन। तो बाकी सारी तैयारी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो भाई सब्जी भी बना दें उस टाइम तक। तो अब मैं जो चावल हैं वो डाल रही हूँ। तो 1.5 गिलास मैंने चावल लिए हैं और खाना ऐसा बनाया था, मतलब ना तो कम रहा और ना बचा, बस बचे थे तो थोड़े से चावल बचे थे और तो कुछ भी नहीं, ना सब्जी ना हलवा, बस एक एक कटोरी बचे थे बाद में सब्जी और हलवा तो। और हाँ रायता और चावल बच गए थे, क्योंकि रायते में ना मास्टर जी ने नमक ज़्यादा डाल दिया था, नमक डाला था इन्होंने रायता में और सलाद काटा था, लेकिन रायता में इतना नमक डाल दिया था। बाद में मैंने और भी लस्सी मिला ली पर नमक फिर भी थोड़ा सा था तेज़। थोड़ा जो तेल है वो गर्म हो गया था, तो उसमें तेज पत्ता और साबुत लाल मिर्च, जीरा और जो धनिया है वो डाल दिए हैं। तो तड़का हो चुका है, तो अब जो प्याज पीस के रखे थे वो डाल दिए हैं। और भाई बिल्कुल सिंपल सब्जी बनाई थी, मतलब बिना मसाला के, और फिर भी ठीक थी, क्योंकि ज़्यादा मसाला वाली तो फिर वैसे भी दिक्कत करा है। और टेस्टी थी बिना मसाले के भी। तो अब यहाँ पे जो हल्दी और थोड़ी सी जो कसूरी मेथी है ना वो डाल दी थी। और जो कश्मीरी लाल मिर्च है वो मिली नहीं, क्योंकि नीचे ना सारा सामान ऐसे ही फैला पड़ा है, तो फिर मिलती भी नहीं कई बार चीज़ें। चाकू भी ना कम से कम 5-6 चाकू ले के रख रखे हैं और एक भी नहीं मिला आखिर में दुकान पर तो मंगवाया था, इतना मतलब वो रहा है। तो अब अपने थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला था बस, और हल्दी नमक मिर्च डाले थे, बस ये जो मसाले डाले थे। और अब यहाँ पर जो टमाटर पीस के रखे थे वो भी डाल दिए हैं, और अब मसाला ने अच्छी तरह से भून लेंगे। बाकी सारी चीज़ें तो डल चुकी हैं, मतलब जब तक कि जो मसाला है वो अपना तेल घी नहीं छोड़ देता उस टाइम तक। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर अब जो देसी घी है वो भी डाल दिया है, और तब तक अपने जो चावल हैं वो चढ़ा लेंगे। तो ये मैंने चावल भी रख दिए थे, और जो सब्जी है वो मसाला तैयार है होने लग रहा है। और ये प्रया था इसमें कपड़ा ला के आराध्या था दे दिया था कि बेटा जो आटा है ना वो लिया नीचे थे। और यहाँ पे मसाला तैयार हो गया था, देख लो आप लोग, बिल्कुल घी छोड़ दिया था मसाला ने। तो ये इसमें जो मटर हैं वो डाल दिए हैं, और यहाँ पे जो जीरा डाल के चावल डाल दिए थे और ये भूनना मिक्स कर लिया, मतलब घी में पहले अच्छी तरह था वो। और ईब जो पानी है वो डाल दिया। तो 1.5 गिलास मैंने चावल लिए थे, तो 3 तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दिया था, 3 गिलास तो थोड़ा सा ज़्यादा। तो बस अब अपना यो मैं काम करने लग रही थी, तो ईब आगे थे, मतलब मेरी जो जेठानी है और बच्चे सब। तो बस फिर अपना चाय पानी में लग गए थे, और थोड़ी देर बैठे रहे बातचीत करते रहे। तो ईब बाकी सब्जी रायता और चावल तो तैयार थे, रायते में भी मैंने तड़का लगा दिया था। और ईब मेरी जो जेठानी है वो बनाने लग रही है हलवा। तो ये देखो हो गया था, मतलब आटा सही भुन गया था। तो इसमें जो पानी है वो डाल दिए हैं, और फिर जो चीनी है वो डाल देंगे। तो हलवा बहुत बहुत अच्छा बनाया था। और बस उसके बाद फिर आटा लगा के और जो पूरी है वो तल लेंगे, और साथ साथ में दिन दे रहेंगे। क्या तो कौन सा हलवाई बना कर है, कोई सही दे देगा बड़ी अच्छे से देख के सही हो गया। तो हलवा तैयार हो गया था, और फिर आटा बना लिया था, और ये लाग रहे हैं पूरी बनान। तो रूबी और मेरी जो जेठानी है वो बनाने लाग रही थी, मतलब पूरी एक तड़ा थी एक बेला थी। और साथ साथ में तब तक मैंने अपना जो खाना है वो डाल दिया था सारा। तो वो खाना लगा दिया है, पहले मंजीत और खा लेंगे और उसके बाद फिर हम खा लेंगे। हमने तो इकट्ठा ही खाया था मतलब जो लेडीज़ थी उनने तो सारिया ने बैठ के। और भाई अब मतलब आप लोग इतना प्यार दे नहीं रहे हो वीडियो पे, तो थोड़ा सा सपोर्ट करो, ऐसा मत करो। देखो अच्छी बात नहीं है ये, आप साथ में ही तो बोलते हो किसी में अच्छे टाइटल डाला करो ये वो, फिर मैं अच्छे टाइटल डालती हूँ फिर आप लोग देखते नहीं हो, तो फिर हम क्या करेंगे मजबूरी में। भाई हम भी मेहनत करते हैं, हम भी सोचते हैं हमारी वीडियो पे व्यूज आएंगे तभी कुछ होगा, है ना। तो ऐसा मत करो देखो। और बाकी अब बढ़िया ही आवेंगे, देखो कोई बात नहीं कितने दिन ना देखोगे, हम वीडियो ऐसे लेके आवांगे कि आप देखने पर मजबूर हो जाओगे। तो अब मैं आपने मेरा सामान भी दिखाऊंगी, मतलब जो हमारी बहू रानी लेके आई है अगली वीडियो में। आज की वीडियो में आप ये देखो, और फिर शादी के भी व्लॉग आएंगे, क्योंकि जो मतलब हमारी जो बेटी की शादी थी ना रूबी वाली, तो जो सारी वीडियो है वो रह ही रही है, लेकिन वो मैं 2-3 दिन बाद डालूंगी, क्योंकि मैंने बाहर जाना है। तो उस चक्कर में फिर मैं 2-3 दिन व्लॉग को नहीं बना पाऊँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं उनकी अपने एडिटिंग करके और अपलोड करके छोड़ दूँगी, तो वो उस टाइम पे आप लोगों ने देखने मिलेंगी, मतलब शनिवार और रविवार सोमवार, इनमें 3 दिनों में थे।
गाले बुजी मेरा मैं शादी में नहीं गई थी, जब मैंने पूछा तेनू कहा आप इस जेठानी को आप बुलाते तो नहीं कभी घर पे। मखा ये तो हर फंक्शन पे आए हैं, इबकी बार रात जाना पर मजबूरी थी उसे मैं। हाँ तो अब हमने भी अपना खाना शुरू कर दिया है और मैं लागी थी क्लिप निकालन, क्योंकि बोले रिंकी की तो निकली है को नहीं है बिल्कुल भी, अपनी अपनी लाग रहे हैं। और अपनी भी हमने कमी निकाली थी आए पीछे, मतलब ज़्यादा क्लिप को नहीं निकाली क्योंकि बस बत्तियाँ में बढ़ जावा हाँ ज़्यादा। तो खाना हमारा हो गया है और ये जो सूट है मैंने वो निकाले थे। और भैया सूट मैंने लिया है आर्य क्लॉथ हाउस वाली पे, मंगवाया था मैंने कई दिन हो गए, मतलब शादी थी ना तभी मंगवाया था, लेकिन ये सिलन को नहीं पाया था तो इस करके फिर यूँ रखा ही था। तो मैंने सोचा कि चलो भाई यो मैं बहू का कर दूं। और ये जो दूसरा सूट है मेरा कविता लेके आई थी वो मैंने कर दिया था बेटी का रूबी का, तो दोनों का एक एक सूट एक एक पैंट सूट कर दी थी। और हाँ भाई जिसने भी अगर सूट पसंद आया हो या फिर और भी बहुत अच्छे अच्छे सूट मिले हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो आर्य क्लॉथ हाउस का, तो आप जाएगा चेक करियो और चैनल ने सब्सक्राइब भाई जरूर कर लियो और सूट पसंद आवे तो सूट भी ले लियो, ठीक है। तो ईब अपना होगी है जान की तैयारी। ईब हमने जो मुंह दिखाई है वो दे दी थी क्योंकि हमने भी दे ही को नहीं थी, मतलब उस दिन मैं जल्दी आ गई थी, फिर दोबारा तो मैं गई को नहीं। मेरी बात नहीं सारी की बस मेरे को लग रही है मेरे तो ये हमने बहुत है जो मुंह दिखाई नहीं है वो दे दिया है और बहू ने दे दिया है हमारे पैर दबाई। तो सारे आशा थे कि आशीर्वाद दे, मतलब नू को भाई जी हो साईं जी हो। मैं खाना बेटा मेरे पैरा का मत हाथ लगाया कर, मेरे तो गले लाग लिया कर, वो ही बोलते हैं। तो बस ये अपना चाल पड़े हैं, 3 बज गए थे इस टाइम पे पूरे। तो पहले छोड़ा मैं और मैं बोल रही थी नहीं इतना मन लग रहा था, सच्ची मन ही को नहीं कर रहा था भाई चले जावे। मैं बोल रही थी ना बेटा 2-3 दिन रहना ही हो। अच्छा लगा जब सारे आवे और भी मेरी बेटी रेनू रह जाए हर बार। उसकी पिछला संडे की तैयारी थी बट को नहीं आन पाई क्योंकि बटेऊ लेट आया, तो फिर ये हो गया भी फिर जावांगे तो फिर ऐसा तो आदमी कम से कम 2-3 घंटे तो रहे। आज ये 4 घंटे रहे थे और मैंने नू लगा था भी बिल्कुल 1 घंटा भी को नहीं रहे क्योंकि फिर टाइम भी लगा नहीं खान पीना बनाने में और उसमें। तो ईब देखो मैं अपनी किचन दिखाने लग रही थी कि क्या हाल है देख सको हो। तो अब बज चुके हैं 4 और 3 बज चुके थे तब तक, मतलब हमने अपना काम निपटाया, खाना पीना किया, बैठे तो थोड़ी देरी थे खाना खाने के बाद और 11 बज चुके थे आए उस टाइम पे। तो लगभग 4 घंटे रहे हैं हाँ, लेकिन खाना बनाने में साथ में फिर टाइम तो लग ही जाता है। अब के कसर रहेगी और यूं पूरे कर जाए नू में कोई भी अंगूर खाने देंगे 1 मिनट रुक जाओ। तो ये मैंने किचन आप लोग देख सको हो किचन का क्या हाल हो रहा है। तो उस टाइम पे रूबी तो बोल रही थी मैं खाना बेटा बैठ जाओ, मैं आराम तक फुर्सत में करूंगी फिर तसल्ली तक, क्योंकि नू फिर जल्दबाजी में काम होता भी कोई और फिर आदमी थोड़ा देर बैठने का भी लालच करे, अगर कोई आ जाए तो रख दे बेटा इन्हें रख दे। तो मेरी माँ की हो रही है आज तबीयत खराब, तो इस करके मर जावा अपने काम के। हाँ लेकिन ये है कि जैसे रात ने ना सब्जी बनानी और आटा भी लगे रखा है पूरियां का, और पूरी भी बहुत सारी रखी है, यो भरा है पूरियां का। तो मेरे काका खाता रोटी बना देंगे, बाकी काम चल जाएगा, आटा भी रखा है। तो और कुछ काम इतना है को नहीं, बस बच्चे की ड्रेस धोनी है, वे कल मैं धो को नहीं पाई थी और इस करके। और ये जो सारा है ये साफ करना है, संगवाना है, सारा सामान उठाना है, बर्तन साफ करने हैं। तो ये मट जावा और मेरे साथ लगेगी आराध्या और इसका लग रही है खाने की आग, इसकी जीव सारा दिन डक मारे जावा। अंगारी धर ले नीचे आराम आग पाओगी, रख ले सच्ची मजाक की बात नहीं की फिर चीज कौन मांगेगा बेटा, सारा दिन चीज कितना होगी कपड़े मार लग गया हाथ पे। ये करेगी मेरी हेल्प
है ना बेटा। सुबह में भी इसने सारा सामान मतलब जो, क्योंकि ज्यादातर सामान हमारा नीचे ही रखे हैं, तो सारा सामान ये उठा के ले गई। 3-4 बार तो बेटे क्लासी मंगवाई होगी। कोई आटा छान के लाना, कोई तेल लाना, कोई मसाले छा के लाने, ये भी पतीला लेना है, ये डेगची लेनी है। तो उस चक्कर में बहुत सारे चक्कर कटे। तो ई बापा लाग जावा संगवा लें इसने। और ठीक है बेटा, एक बार सारे बर्तन है वहाँ इकट्ठे कर ले। तो ईब अपने लग गए हैं काम के। पहले ये जो बर्तन है ना वो खाली कर लूँगी मैं, जिसमें मतलब थोड़ा थोड़ा सा जो सामान बच रहा था वो जो छोटे छोटे जो डोंगे से हैं उनमें डाल के रख दिया था, मतलब जो जिस हिसाब का बचा था उसी हिसाब का बर्तन में। और फिर अपने सारे बर्तन खाली करके बर्तन साफ़ कर दिए थे मैंने। और अगर वैसे तो पूरा साफ़े पड़ा था, बस थोड़ी सी झाड़ू की ज़रूरत थी, तो झाड़ू और आध्याना लगा दी थी। और मैंने तब तक अपने जो ये सारे बर्तन साफ़ करके किचन साफ़ कर दी थी। और बर्तन बहुत सारे हो रखे थे, एक या जो प्लास्टिक की टोकरी है या और एक तसड़ा, 2 पूरे भर के मांजे हैं। और मेरी माँ आ रही है चाय पत्ती लेन, फिर नीचे ख़त्म हो रही होगी तो मेरे काका चाय बनवाएंगे। मेरे काका आ गए थे, तो बस मैं अपने काम का लागी थी। और देख लो आप, आराध्या ने साथ में लाग रही है। तो जो स्टील वाले बर्तन थे ना वो तो मैंने नीचे रख दिए थे इकट्ठे करके। और यहाँ पे बस अब ये जो कप गिलास थे और ये जो मैं डिनर सेट लेके आई थी, ये जो बर्तन है वो रख लिए। पहले इन्हें साफ़ कर दूंगी और फिर जो स्टील वाले हैं वो साफ़ कर दूंगी। तो आज का व्लॉग इतना ही। कैसा लगा भाई ज़रूर बताइए। और देखो वीडियो ना लाइक कर दिया करो, लाइक करना आप भूल जाओ हो। पहले लाइक करके फिर वीडियो देखा करो। क्योंकि भाई देखो ऐसा तो कुछ होंदा को नहीं भाई, आप लाइक ना करो। और देखो जिन्हें करना वो तो करें ही करेंगे, है ना। तो भाई लाइक भी कर दिया करो और शेयर जरूर करा करो, एक आधी वीडियो ने तो कर दिया करो। तो चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लियो, जिसने नहीं कर रखा मैं भी कर लियो। फिर मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।